Hello everyone. In last video we have already discussed about कि माइटोसिस क्या होता है. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मियोसिस के बारे में. सो व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस ये सेल डिवीजन की सेकेंड टाइप है जो गैमेटिक सेल में प्रेजेंट होती है, गैमेटिक सेल में ऑकर होती है. व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म. और यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो हैप्लॉइड नंबर्स के होते हैं. मदर सेल में डिप्लॉइड होते हैं और डॉटर सेल में हैप्लॉइड होते हैं. मीन्स यहाँ पर हमें रिडक्शनल डिवीजन देखने के लिए मिलता है. रिडक्शनल डिवीजन. ओके ना, यहाँ पर पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है मियोसिस के रिगार्डिंग. तो मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल से सिर्फ 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं और वो इक्वेशनल डिवीजन है. मीन्स डॉटर सेल्स में क्या होते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जितने पेरेंट्स में होते हैं. बट यहाँ पर क्या हो गया, पेरेंट सेल 2n नंबर का है, डिप्लॉयड है, और डॉटर सेल्स कैसे है, हैप्लॉइड है. बट हमें यहाँ पर 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं जबकि माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि माइटोसिस में कितने डिफरेंट स्टेजेस होते हैं. सो मियोसिस सेम माइटोसिस में कैसे थे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस. यहाँ पर भी सेम कंडीशन है बट एक वेरिएशन है यहाँ पर कि यहाँ पर हमें 2 स्टेजेस हो गए, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड. तो मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट जो होगी वहाँ पर सभी स्टेजेस इन्वॉल्व हो गए और मियोसिस सेकेंड में भी सभी स्टेज इन्वॉल्व होंगे. जैसे कि कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट and karyokinesis second. नेक्स्ट कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, तो प्रोफेज फर्स्ट. अब यहाँ पर प्रोफेज में भी हमें डिफरेंट 5 फेजेस देखने के लिए मिलते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट फेज होगी लिप्टोटीन, सेकेंड जाइगोटीन, थर्ड पैचिटीन, फोर्थ डिप्लोटीन एंड फिफ्थ डाइकाइनेसिस. तो ये प्रोफेज फर्स्ट के डिफरेंट स्टेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं. देन सेकेंड मेटाफेज, फर्स्ट एनाफेज फर्स्ट एंड देन टीलोफेज फर्स्ट. ये सभी स्टेजेस होने के बाद लास्ट जो स्टेज है मियोसिस फर्स्ट की वो है साइटोकाइनेसिस फर्स्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरियोकाइनेसिस सेकेंड. तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस सेकेंड में हमें सिंपल देखने के लिए मिलता है प्रोफेज सेकेंड. जो कैरियोकाइनेसिस सेकेंड है वो पूरी एज इट इज माइटोसिस जैसी होती है. मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड. यहाँ पर मियोसिस कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट से स्टार्ट होती है
और एंड साइटोकाइनेसिस सेकेंड पर होती है। मीन्स मियोसिस के दो स्टेजेस हो गए, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। पहले पूरी स्टेज मियोसिस की होगी और फिर मियोसिस सेकेंड की होगी। तो मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट होगा, जहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट होगा, और प्रोफेज फर्स्ट में हमें डिफरेंट स्टेजेस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लिप्टोटीन स्टेज, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। फिर मेटाफेज फर्स्ट है, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट एंड देन साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। सेम कैरियोकाइनेसिस में भी यही टर्म्स है। First of all, we are going to see about prophase second, metaphase second, anaphase second, telophase second and then cytokinesis. अब जो प्रोफेज सेकेंड है वहाँ पर हमें ये स्टेजेस देखने के लिए नहीं मिलते, बिकॉज ये जो कैरियोकाइनेसिस सेकेंड है या फिर मियोसिस सेकेंड है, ये पूरी एज इट इज़ माइटोसिस फर्स्ट जैसी होती है। मीन्स अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम कैसे याद रख सकते हैं, ये पूरी माइटोसिस जैसी स्टेज है जहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेंगे डॉटर सेल्स में। मीन्स यहाँ पर क्या हो गए, डिप्लॉइड सेल्स है, डिप्लॉइड मदर सेल्स है, हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे दो, और फिर वो जो दो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं उनके अंदर मियोसिस सेकेंड होगा जो एज इट इज़ माइटोसिस जैसा होगा, और यहाँ पर वो दो डॉटर सेल्स से चार डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे जो कैसे हो गए, तो हैप्लॉइड हो गए नेचर में। फर्स्ट ऑफ ऑल मियोसिस फर्स्ट देखने के लिए हमें पहले इंटरकाइनेसिस फेज जानना होगा। मियोसिस फर्स्ट, तो इंटरकाइनेसिस यहाँ पर कंडीशन कैसी होगी, एज इट इज़ जो पहले हमने माइटोसिस के केस में देखी थी, तो सेम यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमैटिन मटेरियल थ्रेड लाइक होगा, सेंट्रियोल्स हो गए। सेम वी आर गोइंग टू राइट हियर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, centrioles and chromatin material. अब हम यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट के रिगार्डिंग देखते हैं। तो प्रोफेज फर्स्ट में ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं दैट प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सभी स्टेज होने के बाद ही प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्रोफेज फर्स्ट को स्टडी करने के लिए लिप्टोटीन क्या है, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये सभी स्टेज में क्या होता है वो डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिप्टोटीन। हम लिप्टोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस स्टेज में क्या होने वाला है। सो फर्स्ट स्टेज इज लिप्टोटीन। प्रोफेज फर्स्ट की स्टेजेस देख रहे हैं हम। ई फर्स्ट, तो लिप्टोटीन पहली स्टेज है। अब लिप्टोटीन में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस भी है, लेकिन क्रोमोसोम पूरी तरह से कंडेंस नहीं हुए हैं। यहाँ पर क्रोमोसोम इस फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। सो यहाँ पर हम राइट करते हैं सेंट्रियोल्स भी एज इट इज़ प्रेजेंट हो गए। सेंट्रियोल, thin thread like chromosome, nucleolus, nuclear membrane, this stage is known as लिप्टोटीन। अब लिप्टो का मीन्स क्या होता है, थीन, और नीमा मतलब स्टेज। तो यहाँ पर इसे लिप्टोनीमा क्यों कहते हैं, लिप्टोटीन स्टेज को जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, नोन एज लिप्टोनीमा। व्हाट इज मीन बाय लिप्टो, थीन, एंड व्हाट इज मीन बाय नीमा,
इट इज़ थ्रेड। नेक्स्ट, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होता है और थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स फॉर्म होता है या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सेम एज इट इज़ जो क्रोमोसोम है या फिर क्रोमैटिन मटेरियल है कंडेंस होगा, कंडेंसेस टू फॉर्म thin thread like structure, thin thread like structure. Now the second stage of prophase first is zygoting. Zygoting, what is mean by zygo? Means pair and thread like. We can call it as a zygonyma also. So it is a pair thread like structure. हम डिस्कस करते हैं कि कैसी होगी ये स्टेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एज इट इज़ है यहाँ पर अभी, सेंट्रियोल्स है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिड फॉर्म में प्रेजेंट है साइड बाय साइड। तो यहाँ पर ये कंडीशन को हम क्या कहेंगे ये हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो है बाइवैलेंट। इसे हम बाइवैलेंट कहेंगे बिकॉज दो क्रोमैटिड्स है, या फिर हम उसे और हम सिनैप्सिस भी कह सकते हैं, सिनैप्स, या फिर होमोलॉगस पेयर भी कह सकते हैं, और एल्स वी कैन कॉल इट एज अ होमोलॉगस पेयर। तो ये स्टेज को हम ज़ाइगोटिन कहेंगे। Now we are going to write some points. Maternal and paternal chromosomes come side by side. Maternal and paternal chromosomes comes side by side to each other to form a pair called homologous chromosomes or homologous pair, or else bivalent or synapse. Homologous pair, bivalent or else synapse. Now the third stage of prophase first is pachytene. We can also call it as a pachynyma, means thick thread. Patchy means thick and nyma means thread. Thick thread like structure is formed, so we call it as a pachynyma. तो अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एज इट इज़ हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है, सेंट्रियोल्स दिखाई दे रहे हैं। बट अभी ये स्टेज में सेंट्रियोल्स के ऊपर क्या होते हैं, एस्टर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं या फिर फॉर्म होते हैं, और जो क्रोमोसोम्स है वो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं। सब यहाँ पर क्या हो गया, क्रोमोसोम में सब जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होगा। मीन्स हम सेम एज इट इज़ ऐसे भी कह सकते हैं कि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। सो अभी इसको नेमिंग देते हैं।
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, चाइज़मा और चाइज़माटा। नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है ये दोनों भी, सो वी कैन कॉल इट एज अ नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स। क्रोमैटाइड्स, और यही स्टेज है पैचिटिन की। सो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस होती क्या है। पैची मीन्स थिक and Nima means thread. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट टेक्स प्लेस कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं, क्रोमोसोम एक दूसरे पे क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है या फिर इवेंट है यहाँ पर। सो वी आर गोइंग टू राइट इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट takes place called crossing over. नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स क्रॉस होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जो पॉइंट फॉर्म होता है उसे हम काइज़मेटा कहते हैं और चाइज़मेटा कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स cross over each other at a point called chiasmata. ये सब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस एंड वेरिएशंस फॉर्म। अब यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और वेरिएशंस दिखाई देते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस। अब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स हमें उसमें वेरिएशंस दिखाई देंगे। ओके, तो अभी हम यहाँ पर डिप्लोटिन के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिप्लोटिन? फोर्थ स्टेज है प्रोफेस फर्स्ट की। सो व्हाट इज डिप्लोटिन? डिप्लो का मतलब होता है दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो डिप्लो मीन्स टू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। अब यहाँ तक स्टेजेस जो थे वहाँ पर प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, बट इस स्टेज में अभी न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो रही है। और जो क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पर रिपल्शन फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स जो एक्सचेंज हो चुका है जेनेटिक मटेरियल में वहाँ पर अभी रिपल्शन हो रहा है। मीन्स कंडीशंस कैसी होगी यहाँ पर, सेम कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर रिपल्शन होगा। ये न्यूक्लियोलस है, इट इज़ सेंट्रियोल, इट्स हैविंग एस्टर फाइबर्स। ये पीछे ही हमने देखा है पैचिटिन में कि एस्टर फाइबर्स फॉर्म होते हैं, बट अभी ये एस्टर फाइबर्स किससे एक दूसरे को जॉइंट हो रहे हैं सेंट्रियोल में, स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू। सो वी आर गोइंग टू राइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियलस, ये दोनों डिसअपियर हो रहे हैं।
यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स है, एस्टर फाइबर्स है, और एल्स एस्टर रेस वी कैन से, सेंट्रियोल। यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है दो क्रोमोसोम्स के बीच में। And now we are going to discuss some points. So इस डिप्लोटिंग स्टेज को हम डिप्लोनीमा भी कहते हैं, नोन एज डिप्लोनीमा, 2 थ्रेड्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर डिसअपियर होना। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस starts disappearing जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो रिपल्शन हो रहा है अभी क्रॉसिंग ओवर के बाद में। तो फिर क्रॉसिंग ओवर जब हो जाती है तो वो रिपल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स undergoes repulsion after क्रॉसिंग ओवर। और जो सेंट्रियोल्स है वो स्टार्ट हो रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ मूव होना। सो सेंट्रियोल्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। So fifth and last stage of prophase first is डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस इसलिए कहा गया है बिकॉज यहाँ पे दो क्रोमोसोम्स के बीच में हमें टर्मिनलाइजेशन प्रोसेस देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डायग्रामेटिकली डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुई है वो अभी तक पूरी तरह डिसअपियर नहीं हुई है। जो न्यूक्लियोसोम्स है, न्यूक्लियोलस है, वो भी पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है। यहाँ पे सेंट्रियोल है वो पूरी तरह से अभी पोल की तरफ तक नहीं जा चुके, अपोजिट पोल पर नहीं गए हैं। और जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को अटैच्ड है। मीन्स जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिर्फ एक पॉइंट पे एक दूसरे को अटैच्ड है, तो इसे हम टर्मिनलाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, स्पिंडल फाइबर्स, एंड सेंट्रियोल्स। यहाँ पर ये जो पॉइंट है अटैचमेंटल पॉइंट, मीन्स जहाँ पर जो पॉइंट पे वो अटैच्ड है, तो यहाँ पर इसे हम टर्मिनलाइजेशन कहेंगे। टर्मिनलाइजेशन। ना ये पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं और नोट्स के फॉर्म में राइट करते हैं। सो इस स्टेज को हम टर्मिनलाइजेशन स्टेज भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज, ये डाइकाइनेसिस स्टेज है, डाइकाइनेसिस। तो इसे हम टर्मिनलाइजेशन स्टेज भी कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन, बिकॉज यहाँ पर दो क्रॉस्ड ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटाइड्स क्या होते हैं, एक दूसरे को अभी भी अटैच्ड है एक पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे जैसे देख सकते हो। सो टू क्रॉस्ड ओवर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन
sister chromatids remains attached at the tip. Nuclear membrane and nucleolar or nucleolus has disappeared. Nuclear and centrioles have moved. मीन्स अभी यहाँ पर देखेंगे सेंट्रियोल क्या हो रहा है, मूव्ड हो रहे हैं अपोजिट पोल की तरफ और स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड है, बट पूरी तरह से नहीं हो गए हैं. सो सेंट्रियोल्स have moving towards opposite pole and joined by spindle fiber, joined by spindle